कार रूप में होता है जो हमें प्रकट रूप दिखाई देता है। इसलिए संस्कार अच्छा बनाना चाहिए। भाव जो होता है वह भाव कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है, संस्कार प्रकट हो ही जाता है और जन्मों जन्मों तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। मैंने एक दिन विचार तो डाला था इसके बारे में कि संस्कार का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा जीवन जिए और उससे भागिए मत। जो आप कर्म कर रहे हो ध्यान रखिए, नहीं तो संस्कार तो जन्म लेता ही है। यानी कि भाव प्रकट होता ही है, चाहे आप इस शरीर में आओ, चाहे कुत्ते के शरीर में आओ, चाहे बिल्ली के शरीर में आओ, भाव का जन्म होता ही है, संस्कार का जन्म होता ही है। विचार बदले जा सकते हैं। भाव, इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा ना, जो तुलसीदास जी ने एक बात कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसके अंदर जैसी भावना रहती है, जिसके अंदर जो भावना रहती है, वह उसी तरह से ईश्वर को दर्शन करता है। मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हो तो जो आपके अंदर भाव होगा उसी दृष्टि से देख रहे हो। परंतु यदि कोई मुझे, दूसरा कोई व्यक्ति देखे, मेरा जानने वाला यदि कोई मुझे देखता है तो उसके अंदर पुरानी दृष्टि है, तो वो मुझे पुरानी दृष्टि से देखेगा। चाहे मैं कितने भी उसके सामने ज्ञान की बात करूँ ना, तो वह मुझे हमेशा पुराने दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि उसका भाव तो पहले वाला ही है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हो, तो घर वाले आपको कुछ समझते नहीं होंगे, तो लोग एक कहावत कहते हैं, घर की मुर्गी जो है दाल बराबर है, ठीक है, तो उसके कोई भाव नहीं देते हैं। तो जो पहले से जो चला आ रहा है, जो जिसके अंदर जैसा भाव होता है, उसी दृष्टि से किसी को देखता है। तो भाव अस्थाई होता है, भाव मिटता नहीं है, विचार मिट जाता है। विचार अभी कुछ और है, दूसरे पल में विचार कुछ और हो जाएगा। अभी आप और सोच रहे हो, कुछ क्षणों बाद आप कुछ और सोचने लग जाओगे। परंतु भाव तो वही रहते हैं। एक लड़का था, अभी नई कहानी थोड़ा सा बता दूं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। स्कूल में गया पढ़ने के लिए, नया टीचर आने वाला था, तो उसमें किसी दूसरे टीचर ने कह दिया कि अरे वो टीचर जो है ना बहुत बेकार है, वो टीचर सही आदमी नहीं है। तो जितने स्टूडेंट, क्लास के विद्यार्थी थे, वो उसके आते ही मन बना लिए कि ये टीचर सही नहीं है। तो वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा था, फिर भी सभी बच्चों के मन में यही भाव था कि ये अच्छा टीचर नहीं है, और सभी लड़के जो है फेल हो गए उसके विषय में। तो जब जांच हुई तो पता चला कि लड़कों से जब पूछा गया तो बोला कि इस टीचर ने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बहुत अच्छा हमें समझाते हैं, परंतु क्या हुआ कि हम लोग जो है पहले से ही ये मान चुके थे कि यह टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसीलिए जो यह पढ़ाया हम लोगों ने कभी इसके बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए हम लोग फेल हो गए। जो यह पढ़ाया हम लोग इसकी बातों को सुने ही नहीं। तो भाव उसके अंदर, उसके टीचर ने, जो पहले वाले टीचर ने जो भर दिया था, वही भाव बच्चों के अंदर जीवित रहे, और पूरे साल बीत गए और पूरे बच्चे उसके सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसीलिए भाव नहीं बदलता है, विचार बदल जाते हैं। इसलिए भाव को अच्छा रखिए, किसी के प्रति अच्छी दृष्टि रखिए, अच्छे भाव रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा सोचिए उसके बारे में, अच्छा करने का प्रयास करिए उसके बारे में। यही आपका यही आपके साथ है, और यही आपका है, और यही आपके साथ जाएगा भी। बाकी जितनी तरह के आप कर्म करते हो, जितने तरह की बातें करते हो, जितने तरह के आप व्यवहार करते हो, वह आपके साथ नहीं जाने वाला है। वह ये व्यवहार आपके साथ नहीं जाता है। जो आंतरिक भाव है, और आंतरिक भाव को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं, वही कर्म आपके साथ जाता है। आंतरिक भाव को लेकर के जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हो, वही आपका अस्थाई कर्म बनता है। और जो विचार को लेकर के व्यक्ति कर्म करता है, उसका अस्थाई कर्म नहीं होता है। इसलिए देखिएगा, कभी भी कोई साधु संत महात्मा जो है, कभी किसी दूसरे के प्रति जो है बुरी भावना नहीं रखते हैं, वो सब हमेशा अच्छी भावना रखते हैं।
यदि उनके प्रति कोई गाली भी देता है ना, तो वो बेचारे कहते हैं कि चलो भगवान इसका भला करे। फिर भी वो ये समझते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर इसकी रक्षा करे, भगवान इसकी भला करे। क्यों कहते हैं भाई? जानना चाहिए ना, कभी पूछे? कभी हम पूछते ही नहीं हैं उनसे कि आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया कि भगवान मेरा भला करे, मैंने तो आपको गाली दिया। यदि आप उसे पूछते तो वो बताता। क्यों? क्योंकि वो ये कहता हम और आप तो तुरंत उसको गाली दे देंगे, परंतु साधु कहता है कि इसका भाव बिगड़ा हुआ है, इसके अंदर तो खुद कष्ट है और हम उससे झगड़ करके कष्ट क्यों दें? तो इसका भाव थोड़ा सा खराब है। यदि इसका भाव अच्छा हो जाता तो हमें यह व्यक्ति जो है अच्छी दृष्टि से देखता, हमें गाली नहीं देता। इसलिए साधु जो है यह कह के निकल जाता है कि भगवान तुझे तेरा भला करे, आगे बढ़ जाता है। परंतु जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो लड़ जाते हैं कि तूने मुझे गाली क्यों दे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, 2 कौड़ी का आदमी, तूने मेरे सामने ऐसी बातें बोल दिया। लोग इस तरह के झगड़ने लगते हैं, इस तरह का लड़ाई करने लगते हैं, FIR कर देते हैं, पुलिस को बुला देते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये होता है भाव का असर। तो भाव को अच्छा रखिए, भाव को अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करिए, यही संस्कार है। और जो इसको सही कर लेता है अपने जीवन में, वह उसका जन्म सुधर जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, उसका कर्म सुधर जाते हैं। कोई कहता है ना कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरा कर्म अच्छा हो जाए, परंतु नहीं होता है। एक महिला आई तो मुझसे कहने लगी कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा कर्म करूँ, परंतु मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैंने कहा कि आप भाव को सुधार लीजिए, आप भाव को सुधार लीजिए, आपके कर्म अच्छे होने लग जाएंगे। तो उसने पूछा भाव क्या होता है? मैंने कहा कि भाव यही होता है कि किसी के प्रति बुरा भावना मत रखो। यदि किसी से सुन रखा है किसी के प्रति बुरा भाव, तो वो भी हटा दो। तो जब उसने हटा दिया तो उस व्यक्ति के प्रति अच्छा भाव रखने लगी। तो बोली कि अब मुझे बड़ा कंफर्ट अंदर से फील हो रहा है। जो मुझे तनाव होता था, जो मुझे जलन हुआ करता था उस व्यक्ति को देख करके, जो उस व्यक्ति को देख करके जो मुझे घृणा हुआ करती थी, इससे मुझे ही घबराहट हुआ करती थी, मुझे ही अशांति बनी रहती थी, और वो व्यक्ति मुझे देख के मुस्कुराता रहता था। तो जब मैंने अपने भाव को बदल दिया तो मैं भी सही मुस्कुराने लगी। तो वो व्यक्ति परेशान हो गया कि ये कैसे मुस्कुराने लगी। तो मैंने भी उस व्यक्ति को कहा कि तुम भी अपने भाव को ठीक कर लो। तो जब वो भी अपने भाव को ठीक कर लिया और मैं भी कर लिए, तो दोनों हम लोग सुखी से हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न रहने लगे। इसीलिए सुखी होने का सबसे बड़ा राज है अपने भाव को बदल दीजिए। सुखी होने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है, सुखी होने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए भाव का बदलना जरूरी है, भाव का परिवर्तन जरूरी है। लोग समझते हैं कि धन इकट्ठा कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है परंतु उनके भाव शुद्ध नहीं है। उनको डर लगा रहता है कि मेरा लड़का जो है ना मेरा पैसा मार ले जाएगा। अपना चेकबुक अपने सिर के पास रख के सोते हैं कि कहीं लड़का जो है साइन ना करवा ले, अंगूठा ना लगा ले और मेरा कहीं पूरा धन ना गायब करवा ले। तो अपने बच्चों के प्रति भाव गलत है उसके बाप का। यदि भाव सही रहता तो उतना दुखित नहीं रहता वो। और जहाँ जाता है उसको एक बैग में टांग करके अपना पासबुक लेके जाता है, अपना चेकबुक लेके जाता है कि लड़के कहीं साइन ना कर लें इस पे और इसको चुरा करके अपने नाम ना कर लें। तो भाव का फर्क होता है। यदि भाव अच्छा होता तो कोई उसका छीनता ही नहीं। वह व्यक्ति क्या करेगा? करोड़ों अरबों की संपत्ति रखा है, फिर भी वो डरता है कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना ले ले। तो ये भाव के कारण होता है। पैसा भी होने के बाद भाव यदि अच्छे नहीं है तो आप सुखी से नहीं जीवन जी पाओगे, हमेशा दुखी ही रहोगे।